तो प्रश्न ये आता है और ये पुस्तक ने पूछा कि क्या श्री राम का वास्तव में ही अयोध्या में जन्म हुआ था और उन्होंने सचमुच सज्जन पुरुषों की राक्षसों के अत्याचारों से रक्षा करने के लिए अयोध्या से लंका तक की यात्रा की थी। अब इस प्रश्न के दो उत्तर हैं। एक उत्तर भक्ति और मनोविज्ञान से प्राप्त होता है और एक विज्ञान से। एक पहलू से हमें ऐतिहासिक अयोध्या और ऐतिहासिक राम की खोज की आवश्यकता ही नहीं है। तुलसीदास के शब्दों में हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह ही सुनहि बहुविधि सब संता। कोटि राम है और कोटि रामायण, हरि कथा अनंत है। पाश्चात्य की हिस्ट्री और हमारा इतिहास में यही अंतर है कि हम राम की वास्तविकता सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट रामनवमी की छुट्टी मनाता है वह प्रश्न भी उठाता है कि राम वास्तविक थे, उनकी हिस्ट्री क्या है। राम के प्रति श्रद्धा के साथ साथ हमें आज के सेक्युलर परिवेश में इस प्रश्न का भी उत्तर देना पड़ेगा और इसी प्रश्न को पकड़ा है सरोज जी ने अपनी पुस्तक में। भिन्न ज्ञान परंपराओं को जोड़कर पुरातत्व तथा पूरा वनस्पति विज्ञान, भूगोल तथा समुद्र विज्ञान, रिमोट सेंसिंग और आनुवंशिक अध्ययन, इन सब से रामायण के तथ्यों की पुष्टि करते हैं। बहुत पुरानी सभ्यताओं को उपनिवेशिक ताकतों में वश में कर उनकी पांडुलिपियां जला डाली। हमारे से यहाँ बहुत दूर ही, ज्यादा दूर नहीं, यहाँ पे मायन परंपरा थी। युकाटान पेनिनसुला है मेक्सिको में, वहां पे मायन परंपरा थी। तो उनकी जो कोडिसेस थी वो सारी की सारी कोडिसेस जला डाली गई। ये कहकर जला डाली गई कि ये तो सब सुपरस्टिशन है इनकी, इसमें कोई तथ्य नहीं है, इसकी सब सुपरस्टिशन है। तो जब वो पूरी की पूरी हिस्ट्री उन्होंने जला दी तो औपनिवेशिक ताकतों ने फिर उनकी मायन्स की हिस्ट्री पुनः लिखी। लेकिन जो सरोज जी का अद्भुत काम है, हमारे जो सब ग्रंथ हैं, पुराण है, हमारे इतिहास हैं, हमारे महाकाव्य हैं, उसमें ही एक ऐसे तथ्य छुपे हुए हैं जो सितारे हमें रास्ता दिखाते हैं कि ये वास्तविक इनका काल क्या था, कब हुआ, कैसे हुआ। तो वो सब जो शोध सरोज जी ने की है वो इस पुस्तक में आज बाहर निकल कर आ रही है